जिंदगी एक ऐसी अंतहीन दौड़ है जिसमें सुकून की तलाश में इंसान सुबह से शाम तक भागता रहता है। सब दुनियावी उपलब्धियां प्राप्त होने के बाद भी जिंदगी में चैन नहीं है, सुकून नहीं। इस पल पल बदलते हुए संसार में कोई भी शय ऐसी नहीं है जो हमेशा एक जैसी रहे। ये सारी वस्तुएं कुछ समय का सुख तो जरूर दे सकती हैं, पर एक सीमा के बाद नीरस लगने लगती हैं। प्रश्न ये उठता है कि फिर ये सदैव रहने वाला सुख, ये सुकून, ये आनंद कहां से मिलेगा? अनेक युगों से संत महात्मा समझाते आए हैं कि सदा रहने वाला सुकून तो उसी से जुड़कर मिल सकता है जो स्वयं सदा एक जैसा रहता हो। ये सदा रहने वाला सत्य तो केवल परमात्मा ही है, और इस सत्य को जानने के लिए जिज्ञासु को सत्य प्रकट करने वाले गुरु अर्थात सतगुरु की शरण में जाना होगा। ये गुरु शिष्य परंपरा सनातन पुरातन है। वह इतिहास में विभिन्न धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। आज भी मानव मात्र को इस सतचित आनंद स्वरूप निराकार परमात्मा की जानकारी संत निरंकारी मिशन द्वारा सहज में उपलब्ध कराई जा रही है। जब भी कोई जिज्ञासु प्रभु को जानने की इच्छा लेकर सतगुरु के समक्ष समर्पित होकर प्रार्थना करता है और निष्काम भक्ति युक्त जीवन जीने के लिए 5 प्रण लेता है, तो सद्गुरु द्वारा उसे ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया जाता है। सद्गुरु द्वारा जिज्ञासु को बोध कराया जाता है कि परमात्मा तो एक निराकार ताकत है और इसे निरंकार के नाम से भी संबोधित किया जाता है। प्रभु पार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस जिज्ञासु को सेवा, सिमरन और सत्संग का भक्ति में महत्व बताया जाता है और उसे निरंतर इन तीनों कार्यों को निष्ठा पूर्वक करने की प्रेरणा दी जाती है। इस सत्य पार ब्रह्म के ज्ञान के बाद शुरू होता है विश्वास, भक्ति, आनंद के पड़ावों से गुजरता हुआ मानव का आध्यात्मिक सफर। एक दिव्य यात्रा जिसमें हर पल दिव्यता का आभास हो। जीवन केवल जीवन न रहे, एक उत्सव बन जाए। जैसे जैसे सद्गुरु के आदेशानुसार भक्ति के 3 महत्वपूर्ण अंगों सेवा, सिमरन, सत्संग का अभ्यास मानव अपने जीवन में करता चला जाता है, धीरे धीरे उसमें विभिन्न सद्गुणों जैसे विनम्रता, दया, करुणा, समर्पण, मानवीयता, समदृष्टि, सद्भावना, एकत्व, स्थिरता आदि का विकास होता चला जाता है और वो सहज निष्काम भक्ति के पथ पर आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। संत निरंकारी मिशन की स्थापना 1929 में पेशावर, वर्तमान पाकिस्तान में बाबा बूटा सिंह जी ने की और निरंकार पर दृढ़ता, निष्ठा और स्पष्टवादिता से मिशन के सत्य संदेश को चारों ओर फैलाया। बाबा बूटा सिंह जी ने 1943 में ब्रह्मलीन होने से पूर्व भाई अवतार सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1947 में विभाजन के उपरांत शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने पेशावर से पहाड़गंज, दिल्ली आकर मिशन की प्रचार गतिविधियां आरंभ की। फलस्वरूप आपसी प्रेम, सौहार्द और मिलवर्तन की ऐसी निर्मल ज्ञान धारा बही जिससे अमीर गरीब, जाति धर्म,
भाषा वेशभूषा से ऊपर उठकर लोग मिशन से जुड़ते चले गए। बाबा अवतार सिंह जी ने 1962 में अपनी जिम्मेदारी बाबा गुरबचन सिंह जी को सौंपकर खुद एक शिष्य के रूप में मिशन की सेवा अपने अंत समय सन 1969 तक की। बाबा गुरबचन सिंह जी के सन 1965 की मसूरी कॉन्फ्रेंस जैसे ऐतिहासिक निर्णयों से मिशन के प्रचार को पंख लगे तथा कई सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज और नशों आदि पर भी रोक लगी। मिशन का प्रचार देश व दूर देशों में तेज गति से बढ़ने लगा, जिसमें आपकी धर्मपत्नी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने आपके साथ कदम से कदम मिलाकर पूर्ण सहयोग दिया। 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरबचन सिंह जी ने मानवता की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन विपरीत परिस्थितियों में मिशन की भागदौड़ बाबा हरदेव सिंह जी ने संभाली और इसे नई दिशा और गति दी। बाबा हरदेव सिंह जी ने प्रेम, सौहार्द, दीवार रहित संसार, एकत्ववादी सिद्धांतों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संत समागमों, यूथ कॉन्फ्रेंस द्वारा विश्व भर में फैलाया। प्राकृतिक आपदा राहत, वृक्षारोपण, रक्तदान और स्वच्छता अभियान में मिशन द्वारा अनूठी मिसालें कायम हुई। मानवता के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी 36 वर्ष तक मिशन का मार्गदर्शन करते हुए 2016 को साकार रूप में जुदा हो गए और मिशन की जिम्मेदारी माता सविंदर जी के ऊपर आ गई। माता सविंदर हरदेव जी ने मिशन के अनुयायियों को संपूर्ण संबल प्रदान करते हुए मिशन के प्रचार प्रसार को यथावत जारी रखा। 16 जुलाई 2018 को माता सविंदर हरदेव जी ने अपनी जिम्मेदारी पूज्य सुदीक्षा जी को सौंप दी और 5 अगस्त 2018 को आप निरंकार में लीन हो गए। सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने बागडोर संभालते ही मिशन की गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाना आरंभ किया। भारत व दूर देशों में संत समागमों व निरंकारी यूथ सिंपोजियम के आयोजनों ने सभी प्रभु प्रेमियों, विशेषकर युवाओं को आध्यात्मिकता और सकारात्मक सृजन की ओर सफलतापूर्वक मोड़ा। सन 1929 से 2021 के इन 92 वर्षों से संत निरंकारी मिशन संसार में आध्यात्मिक जागृति व सामाजिक विकास के लिए निष्काम भाव से कार्यरत है। संत निरंकारी मिशन की भारत में 3000 से अधिक शाखाएं हैं व लगभग 50 से अधिक देशों में 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं कार्यरत हैं। मिशन द्वारा स्थान स्थान पर विद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ब्लड बैंक, वोकेशनल सेंटर, औषधालय, अस्पताल, सिलाई कढ़ाई केंद्र आदि कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जैसे विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, नेत्रदान शिविर, सामूहिक विवाह आयोजन, स्वास्थ्य शिविर, योग कार्यक्रम आदि। रक्तदान के क्षेत्र में संत निरंकारी मिशन विश्व की एक अग्रणी संस्था है। संसार भर में आई विभिन्न कुदरती आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी आदि के अवसर पर भी पीड़ितों को तन मन धन से मिशन अपने स्वयं सेवकों के माध्यम से तत्काल मदद पहुंचाता है। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी का प्रकोप हुआ, तब से मिशन द्वारा हर संभव सहायता संसार के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जा रही है। पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से ऑनलाइन गुरु चर्चा कार्यक्रमों के जरिए देश विदेश में बैठे लाखों श्रद्धालु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी अपनी मनोस्थिति को भक्ति के अनुकूल रख पाए। इसी श्रृंखला में 5 से 7 दिसंबर 2020 तक दिल्ली में भव्य वार्षिक निरंकारी संत समागम का आयोजन भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ। इसका प्रसारण टीवी चैनलों तथा संत निरंकारी मिशन की वेबसाइट पर किया गया।
जिसका देश व दूर देशों के लाखों श्रद्धालुओं ने भरपूर आनंद लिया। इन्हीं संत समागमों की श्रृंखला में 2021 के जनवरी माह में भक्ति पर्व, अप्रैल माह में मानव एकता दिवस, मई के महीने में समर्पण दिवस, अगस्त के महीने में मुक्ति पर्व भी ऑनलाइन मंच पर आयोजित किए गए। इन वर्ष भर चले ऑनलाइन गुरु चर्चा कार्यक्रमों व संत समागमों के माध्यम से सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, विश्व के हर हिस्से में रहने वाले भक्तजनों के घरों, गली, गांव, मोहल्लों तक जाकर वर्चुअल विश्व कल्याण यात्रा द्वारा अपनी असीम रहमतें बरसाई। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा पूरी मानव जाति पर बरसती रहे। संसार की स्थिति बेहतर होती जाए और सत्य की ये अविरल ज्ञान धारा अनंत काल तक बहती रहे।